जय हिंद साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी जॉब में आपका स्वागत है। साथियों, आज हिंदी के हम नेक्स्ट सेशन में विशेषण को डिस्कस करेंगे और विशेषण से यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में जितने भी पूछे हुए प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से विशेषण महत्वपूर्ण है, आइए इसलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होते हैं। रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो आप जानते हैं कि साथियों, विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहला टॉपिक, विशेषण किसे कहते हैं? किसी शब्द की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम कहें कि आप मोटे हैं, तो आपकी क्या हुआ, मतलब मोटाई आपकी विशेषता है। आप कहेंगे कि ये कैसा सर विशेषता है? सर, विशेषता अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, ठीक है। हम किसी को कहें कि ये नशेड़ी है, तो ये उसकी विशेषता हो गई क्योंकि वो नशेड़ी है। अगर हम कहें कि ये पढ़ाकू है, आपको हम कहें कि मान लीजिए आप पढ़ाकू हैं, तो ये आपकी विशेषता है। तो साथियों, जब किसी वस्तु की मतलब विशेषता अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, मतलब मेरे समझाने का सेंस यही था। तो यहाँ पे सेव की विशेषता बताया जा रहा है कि सेव कैसा है, तो सेव आपका सिंदूरी लाल है। सेव कैसा है? सिंदूरी लाल है। और पूछ रहा है कि सिंदूरी किस प्रकार का विशेषण होगा। तो साथियों, जब भी क्वेश्चन में उसकी रंग रूप दशा के बारे में अगर बताएगा तो वो उसकी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि सेव का ये गुण बता रहा है, सेव लाल है या सेव मीठा है, सेव छोटा है, सेव बड़ा है, ये सारे उसके गुण हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि जैसे कि मान लो किसी का भी, जैसे राम मोटा है, तो राम की क्या बताई जा रही है? विशेषता। और राम का ये गुण है, वो मोटा है। जैसे मैं कहूं कि राम ईमानदार है, वो इसका गुण है, ठीक है। तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। साथियों, लेसन में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आपके मन के अंदर से हिंदी नाम का जो डर है वो मैं निकालने का काम करूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है अर्चना का। देखिए यहाँ पे आपके डाउट को मैं और ज्यादा क्लियर करने का प्रयास करूंगा। देखिए अर्चना, ठीक है। अब अर्चना की विशेषता बताया जा रहा है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना कैसी है? सुंदर है। और सुंदरता की भी विशेषता बताया जा रहा है कि वो अत्यंत सुंदर है, ठीक है। अब देखिए यहां पे पूछ रहा है वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो साथियों, विशेषण में तीन प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। एक तो विशेष्य, एक विशेषण और एक प्रविशेषण, ठीक है। तीनों को ही समझाते हैं हम आपको इसी क्वेश्चन पे। तो साथियों, मेरा पूरा प्रयास होता है कि क्वेश्चन पे ही आपको पूरा समझा दिया जाए टॉपिक। तो देखिए साथियों, जब विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। और प्रविशेषण क्या होता है? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। तो देखिए इसमें अर्चना क्या है? विशेष्य है, विशेष्य अर्चना, ठीक है। अर्चना की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। सुंदर इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण। और विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, मतलब सुंदर की कौन विशेषता बता रहा है? तो अत्यंत। तो अत्यंत क्या हो जाएगा? ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। तो अर्चना आपका विशेष्य, सुंदर आपका विशेषण और अत्यंत क्या होगा? प्रविशेषण। तो इसमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विशेषण क्या है, तो विशेषण आपका सुंदर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। साथियों, यहाँ पे वीडियो के माध्यम से ही आपको पढ़ाना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये जो लाइक और कमेंट होता है, ये दोनों मतलब पढ़ने और पढ़ाने वाले के बीच के मतलब ये संबंध को दर्शाता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में कैसा आ रहा है, ये लाइक और कमेंट पे डिपेंड करता है। तो साथियों, लाइक और कमेंट में आप लोग कंजूसी ना किया करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो साथियों, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है।
तो यहाँ पे साथियों मात्रा की बात की जाइए, परिमाण का बात किया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि दूध की मतलब पूछ रहा है कि दूध की सफेदी या मोटाई, मतलब बहुत ज्यादा दूध देती है, मतलब उसकी संख्या बता रहा है। और जब द्रव्य में कोई वस्तु होता है तो उसे संख्या में तो हम कहेंगे नहीं, उसे हम परिमाण में नापते हैं, कहेंगे ना कि बहुत ज्यादा, यानी कितने देती होगी, 5 लीटर 7 लीटर 8 लीटर यही दूध देती होगी ना, या 2 लीटर 3 लीटर, तो मतलब परिमाण उसका बता रहा है। तो यहाँ पे साथियों हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, परिमाणवाचक, परिमाण बोधक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, और देख सकते हैं ये लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है और किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बिना किसी मतलब एकदम हिंदी शब्द का साथियों जो आपके अंदर डर बैठा है उसे हम निकालने का कार्य करेंगे। बस कुछ महीना आप हमारे साथ ऐसे लेसन वाइज प्रैक्टिस करिए और उसके बाद साथियों हम आपको रफ्तार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है? तो साथियों यहाँ पे 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक मूलावस्था होता है, एक उत्तरावस्था होता है और एक उत्तमावस्था होता है। ठीक है, 3 प्रकार की होती है। मूलावस्था आपका साथियों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन पे ले चल के उसका आंसर दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए मूला अवस्था, जैसे कि मान लीजिए मैं इसलिए इस पे बता दिया क्योंकि मान लीजिए किसी को बिल्कुल पता नहीं है कि मूला अवस्था क्या होता है, तो यहाँ पे वो देखेगा, क्योंकि लिखने में इस स्क्रीन पे दिक्कत होगा, तो यहाँ पे वो देखेगा ताकि वो समझ सके, जो नहीं जानता है वो भी जाने, और जो जानता है वो तो मेरे मुंह से एक्सप्लेन करने पे वो समझ जाएगा। देखिए मूला अवस्था क्या होता है, मूला अवस्था वो अवस्था होता है जिसमें किसी से तुलना नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस देके उदाहरण देता हूं, जैसे कि राम सुंदर है, मतलब राम की विशेषता सेंटेंस में किसी से नहीं की गई, मतलब राम की तुलना किसी से नहीं की गई, राम सुंदर है। ठीक है, अब दूसरा जब हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे में दो में तुलना होता है, जैसे मैं कहूं कि राम श्याम से सुंदर है, समझ में आया आपको, राम श्याम से सुंदर है, या फिर यहां पे उदाहरण दिया हुआ है सीता सीमा से सुंदर है। ठीक है, यानी एक का तुलना दूसरे से किया जा रहा है, यानी राम का तुलना सीता का तुलना सीमा से किया जा रहा है। ठीक है, यहां पे तुलना नहीं किया गया था। श्याम एक वीर बालक है, राम एक सुंदर कन्या है, कन्या कैसे लिख दिया रमा, चलिए रमा, रमा एक सुंदर कन्या, हम राम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में अपना वाला एग्जाम्पल सेट है। ठीक है, तो यहां पे तुलना किसी से नहीं करना है, यहां पे एक का तुलना दूसरे से करना है। ठीक है, और उत्तमावस्था क्या होता है, यहां पे एक की तुलना सभी से कर दिया जाए, जैसे कि राम सबसे सुंदर है, समझ गए आप। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये तीनों ही अवस्थाएं आप उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ठीक है, ये तीनों ही अवस्था, और अगर जिसके लिए ये टॉपिक नया था वो स्क्रीनशॉट ले ले और एक दो बार इसे पढ़ लेगा, याद हो जाएगा। पहले में किसी से तुलना नहीं करना है, दूसरे में एक का दूसरे से तुलना करना, और तीसरे में सबसे ही कर देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग उस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं दिए थे, आप लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कहा है एक का दूसरे से तुलना किया जाए, चढ़ा पढ़ा के बताया जाए, तो यहाँ पे आपका उत्तरावस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। और साथियों ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो साथियों या तो आप फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में बैठेंगे, या यूपी पुलिस में, या लेखपाल में, किसी भी एग्जाम में जाएं, अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलने वाला है इससे। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो साथियों यहाँ पे उसको आप लोग मत छोड़िएगा, नहीं तो घर में मेरा दोस्त रहता है सेंटेंस चेंज हो जाएगा, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो साथियों कह रहा है कि उस घर में, यानी कि कुछ समझ में आया, उस घर में यानी कि एक निश्चित घर है और उसी को संकेत कर कर कि उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो यहाँ पे आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक ये कोई होता नहीं है, ये गलत है, संख्यावाचक होगा नहीं, निश्चित संख्यावाचक होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे संख्या है नहीं, और गुण का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं किया गया है।
ठीक है। अगर कहता कि मेरा दोस्त काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, तो उसकी गुण की बात हो जाती। निश्चित परिमाणवाचक कि यहाँ पे कोई बात ही नहीं किया। परिमाणवाचक का मतलब होता है कि 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, तो यहाँ पे परिमाण की बात ही नहीं किया गया है, ठीक है। संख्यावाचक, तो संख्या की यहाँ कोई बात ही नहीं किया गया है, गुण की बात ही नहीं हुआ है, तो यानी कि सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। तो साथियों, कोई शब्द जब आ जाएगा किसी सेंटेंस के और आगे सबसे रहेगा, तो वहां पे सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि उत्तरावस्था भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मूलावस्था पढ़ चुके हैं, परिमाणवाचक विशेषण पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इन तीनों में ही कहीं से कोई प्रकार का कोई का यूज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सर्वनामिक भी ऐसे भी साथियों आप लोग छांट सकते हैं, ये भी आपको एक तरीका ऐसे भी आपके पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक, कुछ कौन सा सफेद गरीब। तो साथियों, सफेद तो होगा नहीं, गरीब होगा नहीं, कैसा, कैसा ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, और कुछ ही ऑप्शन में आपके पास है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, सेशन कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से ही हमें पता चल सकता है कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कैसा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलास में थोड़ा दूध है। तो साथियों, गिलास में थोड़ा दूध है, तो ये इसकी परिमाण के विषय में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाचक होगा नहीं, दूध को आप संख्या में तो नाप नहीं सकते हैं, गुण तो है नहीं। अगर कहता कि दूध गर्म है तो आपका गुणवाचक हो जाता, दूध भी है नहीं, संकेत तो किसी प्रकार से है ही नहीं, तो परिमाण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्वती कैसा विशेषण है। तो साथियों, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपसे बोला था, पढ़ाकू, लड़ाकू, नशेड़ी, जो भी है, तो पर्वती, पर्वत की विशेषता क्या है, पर्वती, तो ये कैसा, इसकी गुण की बात, पर्वत के गुण की बात कर रहा है, यानी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और ये पूछा है ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। आगरा, चमकीला, कुछ लिखना। तो साथियों, आगरा तो आपका होगा नहीं, क्योंकि आगरा एक संज्ञा शब्द है। कुछ आपका एक क्या है, लिखना आपका एक क्रिया है, तो ये भी नहीं होगा। यहां पे चमकीला, चमकीला देखिए कैसे होगा, जैसे कि तारा, चमकीला तारा, तो तारे की विशेषता बता रहा है चमकीला तारा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। तो साथियों, पिछले वीडियो में जब हम सर्वनाम पढ़ रहे थे, वहां पे भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, और वहां पे दिया था जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, और यहाँ पे पूछ दिया जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। तो साथियों, यहाँ पे इसका आंसर विशेषण हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में आप लोग थोड़े से आप लोग जल्दबाज टाइप के हैं भी, और जल्दबाजी में कभी ना भूल जाते हैं तो कभी कुछ भूल जाते हैं और आंसर कुछ और लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नैतिक। साथियों, एक आपको और ट्रिक बता दूं मैं, विशेषण पहचानने का ट्रिक होता है, विशेषण है, ठीक है, कोई विशेषण है और उसके पीछे आप किसी संज्ञा शब्द को जोड़ दीजिए और सार्थक अर्थ अगर मिल जाए तो वो आपका विशेषण होगा। अब पूछिए कैसे, तो आइए हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था चमकीला, तो चमकीला के पीछे कोई सार्थक संज्ञा लगाइए। सार्थक संज्ञा का मतलब कि उससे मिलता जुलता, ऐसा नहीं कि चमकीला बालक चमकीला बालक, कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, मतलब सार्थक शब्द नहीं मिलेगा। जैसे चमकीला तारा, तारा की विशेषता क्या है, चमकीला, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग, कहाँ क्वेश्चन गया, हाँ, मजहब के पीछे हम कोई
संज्ञा जोड़े, मजहब, मजहब कोई मतलब विशेषता नहीं है। नैतिक, नैतिक आपका एक विशेषण है, ठीक है। तो आप लोग वैसे ट्राई करके देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जामों की तैयारी कराया जाता है, विशेषकर फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए तो पूरा दिल के चारों दरवार, दिल के जो भी जितने भी दरवार होते हैं सारे खुले हुए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? पूछ रहा है यह घोड़ा अच्छा है, ठीक है, मगर ये भी पीछे लिख रहा है वाक्य में यह क्या है, तो यह आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में विशेषण शब्द है लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। तो आप देखिए, आप क्वेश्चन को ऐसे, सॉरी ये क्या हो गया, आप क्वेश्चन को ऐसे प्रश्नों में एलिमिनेट करना सीखिए, वही आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि डायरेक्ट कोई ये मतलब कोई ऐसा तो प्रश्न है नहीं उसका आंसर हम घर से याद करके गए हैं। ऐसे क्वेश्चनों में जैसे कि एलिमिनेट करना ही हमारे पास ऑप्शन होता है, जैसे विलोम सत्परिवाची, उसमें एलिमिनेट करना पड़ता है आपको। जैसे यहाँ पे हम करेंगे, देखिए कैसे। जैसे घबराहट एक एक भाववाचक संज्ञा है, घबराहट उसे हम महसूस करते हैं ना कि छू सकते हैं। कठोरता भाववाचक संज्ञा है, लड़कपन भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा है। उचित विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और यार जो बचा उसे मार दीजिए, 3 तो हमारा ऐसे निकल चुका है। तो ये तरीका होता है एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना। क्योंकि साथियों इसे आप उचित को याद तो करके जाएंगे नहीं कि उचित हम याद कर लिए और एग्जाम में उचित पूछेगा, ये तो कोई बात है नहीं। या आप 10 याद कर लिए विशेषण यही पूछेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो साथियों आपके एग्जाम हॉल में यही तरीका काम करेगा, ठीक है, जो हम बताएं वही सही है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं साथियों, ठीक है। स्त्री शब्द का विशेषण है, और देखिए साथियों ये वनरक्षक में पूछा गया है, तो वनरक्षक वाले खुश हो जाएं, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और थोड़ा सा परेशान भी हो जाएं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ भी होता है, यहाँ पे गलत होने का चांस भी है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले बताइए। अगर आप वनरक्षक बनना चाहते हैं तो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। स्त्री, स्त्रीय, स्त्रैण, स्त्रैण, ठीक है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि आप बनना चाहते हैं वनरक्षक, तो इसका आंसर तो देना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा 15 का। बट यहाँ पे आप लोग बहुत चालू हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, आप लोग देखिएगा मत, ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, विशेषण बताइए क्षम्य, फेम, शिक्षा, भय। तो इसमें कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वही तरीका है आपका कि विशेषण के पीछे एक सार्थक संज्ञा शब्द जोड़ दीजिए और सार्थक अर्थ मिल जाएगा, तो वही आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ज्यादा साथियों आप याद नहीं कर सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो आप सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई, कोई। तो सर्वनाम को साथियों हम लोग पिछले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन पढ़े थे, और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग डी ही देंगे और डी ही सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है हम। निजवाचक सर्वनाम, ये हम लोग सर्वनाम घुस गए क्या? नहीं नहीं, इसी का है। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें साथियों 1-2 सर्वनाम के भी क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो साथियों मैंने बताया था आपको कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष का होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वनरक्षक में पूछा गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। तो आई थिंक लग रहा है साथियों कि पीडीएफ गलत कुछ ये हो गया है,
इसमें तो सर्वनाम के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि ये सारे क्वेश्चन हम लोग कल का पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऊपर तक का वीडियो ये सही था और नीचे गड़बड़ जा रहा है। ठीक है, ऊपर तो विशेषण का ही वीडियो था, बट नीचे का पीडीएफ कुछ गड़बड़ हो गया है और इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तक ये सही है बट इसके नीचे ये सर्वनाम का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जी हाँ, ये सर्वनाम का पीडीएफ यहाँ पे लग गया है, तो इसके लिए साथियों सॉरी। और यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन था जो एक पेज, ये पेज गलती से लग चुका है और ये दोनों पेज सही था, ये विशेषण के ही पेज थे। ऐसा नहीं है कि सर जी आपको गलत पढ़ा दिए हैं, ये विशेषण ही था। बट हाँ, नीचे वाला पेज है, ये पेज, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ये पेज ये सर्वनाम का लग चुका है और सर्वनाम मैंने आपको कल पढ़ा दिया है। ठीक है, तो साथियों वीडियो के यहीं पे हम एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा विशेषण। कुछ क्वेश्चन इसके रह गए हैं तो मैं ट्राई करूंगा अगले वीडियो में, अगला वीडियो क्रिया का होगा और क्रिया में मैं देखूंगा तो इसका क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, नहीं तो अलग से ही आपको दे दूंगा। ठीक है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे आप लोग जुड़ जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दीजिएगा, क्योंकि वही हमारा और एक आपका माध्यम है जिससे हम और आप संवाद कर सकते हैं और हमें अच्छा लगता है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।